मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर आप सभी के सामने हम लेकर के आ रहे हैं। इससे पहले का जो हमारा जो इंटरव्यू था, पंजाब से जो डीआईजी थे लखविंदर सिंह जाखड़, जिन्होंने इस्तीफा दिया था, उनका परिचय भी करवाया था। उनकी जो बातचीत थी वो भी आपके सामने लेकर के आए थे। अभी हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं इंदू जी, और जो किसान आंदोलन के लिए समर्थन देने के लिए आई है, सहयोग देने के लिए आई है। लगातार जो किसानों का मनोबल है वो बढ़ाने के लिए यहीं पर रहती है। सबसे पहले इंदू जी, राम राम। राम राम जी। कैसे हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? क्योंकि आप जब भाषण दे रही थी, बड़ा गुस्सा था, बड़ा जोश था आपकी आवाज के अंदर, जब आप लाखों किसानों को मोटिवेट कर रही थी। क्या कहना चाहेंगे सरकार की इस मंशा को लेकर के? सरकार बार बार आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। जी। ये जो आंदोलन है, ये आम लोगों का आंदोलन है। जो सरकार है वो आम लोगों के लिए नहीं है। वो लोगों को कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी एरिया के नाम पे डिवाइड करती है। ये सरकार जो है अंबानियों अडानियों की सरकार है। तो हम जो हैं, हम फार्मर्स के साथ खड़े हैं। ये जो कानून है ये बोगस कानून है। ये ऐसे कानून हैं जो आम किसानों को ही नहीं, गरीब लोगों, आम लोगों को बर्बाद कर देंगे। मैं इसलिए इस सरकार की जो मंशा है बहुत खराब मंशा है। ये उनके साथ खड़े हैं और सबको लड़ना होगा, सिर्फ किसानों को नहीं। लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि किसानों के फायदे के लिए है कानून। तो ये तो विपक्ष बरगलाने का कार्य कर रहा है। विपक्ष जो है बरगलाने का काम बिल्कुल नहीं कर रहा। 3 कानून है, ठीक है जी। पहला जो कानून है उसके मुताबिक मैं ये नहीं कहूँगी कि किसान अपनी फसल जहाँ मर्जी बेच ले। मैं इसके उल्टा कहूँगी कि उसको जो अंबानी है, अडानी है या कारपोरेट सेक्टर है, वो जहाँ से मर्जी खरीद ले, जिस तरह से ठगी मर्जी मारे। एक बार ये मंडियां टूटी नहीं तो ट्रकों के ट्रक गांव में जाएंगे और सस्ती फसल लेंगे। हम सारे जानते हैं कि मक्की की हालत क्या है, ठीक है। दूसरा कानून ये कहता है कि जो जरूरी चीजें थी, जरूरी वस्तें थी, जिन पे सरकार कहती थी कि हमारे लोगों को अगर दिक्कत है, कुछ चीज़ों पे 22-23 चीज़ों पे सब्सिडी दी हुई थी और वो ज़रूरी कमोडिटी थी कि उसके बिना ज़िंदगी नहीं चल सकती। ये जो सरकार है इसने ये कर रखा है, किसको? किसानों को नहीं। नो, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला जितनी मर्जी स्टोरेज करे, तो ये किसके लिए है? तीसरा कानून जो है बहुत खतरनाक है। वो कानून ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्या मतलब है कि 10 साल से हमने आपसे समझौता कर लिया कि आप फसल हम जो चाहेंगे आप वो बीजोगे। तो ये इस फसल कौन सी किसान बीजेंगे? हमें ये सोचना होगा कि 68% जो पेंडू लोग हैं और शहरी लोग हैं, उनका क्या होगा जब एक गाजर, एक मूली फॉयल में बांध के 25 रुपए की या 30 रुपए की जाएगी। आज भी मैं 15 की मंडी में जब जाती हूँ, किसानों से जो फसल लेती हूँ, तो उस बहुत ज़्यादा वेट होता है। तो जब वही चीज़ जो है फॉयल में डल के हमें मिलेगी, आप देखिए जो किसान है 40 रुपए में अगर चना देता है तो रिलायंस के पैकेट में पैक होके वो आज 150 का मिल रहा है। बिल्कुल भाई, आपका समझ में आ गई सारी बात। क्योंकि जो किसान की जो फसल है, आप घिया से लेकर के गाजर की बात करें, आलू की बात करें, चने की बात करें, जो घिया खेत में 5 रुपये किलो जो किसान बेचता है, वही घिया बड़े शोरूम में जाकर के, अंबानी अडानी के जो शोरूम है उनमें जाकर के वही घिया 30 से 40 किलो। मतलब आप प्याज से देख लीजिए, प्याज जब खरीदने की बात आती है तो वो 5 या 10 रुपये किलो खरीदा जाता है, लेकिन उसकी कीमत वो लगभग 80 रुपये किलो। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, गोभी, जिस किसान ने गोभी का जो अपनी जो जितनी एकड़ में उन्होंने लगा रखी थी जिस खेत के अंदर है, उन्हें सारी गोभी बुआ दी।
आपने वीडियो देखी थी जी? हाँ जी, गोभी भी उगा दी, टमाटर भी फेंक दिए, आलू भी गोभी वैसे हम बाजार से लेने लग जाएं तो लगभग 40 से 50 रुपए किलो मिले फिर वो। जी जी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का मामला है। वो किसान एक जो है, आप मुझे बताइए कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट कहाँ फसल दे सकता है? वो तो फसल फेंक के आ जाता है। जो आड़ती को फसल देख के कि इसको काउंट कर लेना, सब कुछ कर लेना, वो अंबानी और अडानी के साथ कहाँ करेगा? और कहा जाता है सबसे और जो खतरनाक बात है कि आप इस कानून के साथ लड़के न्यायपालिका जुडिशरी के पास नहीं जा सकते कोर्ट में। बिल्कुल, कई व्यक्ति ये कह रहे हैं जी अंबानी अडानी जो गोदाम बना रहे बड़े बड़े, वो अच्छी बात है भाई, फसल सुरक्षित रहेगी, किसानों की एक अच्छा बिजनेस बढ़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत का नाम होगा, व्यापार बढ़ेगा तो नाम होगा, ऐसी ऐसी बातें करें। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे? आप मुझे ये बताइए, ये देश किस आज की डेट में हम इस देश को कैसे मानते हैं? ये देश आज भी गरीब देश माना जाता है और इस देश का अंबानी पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे था, जो कि अब खिसक के 5 दिन में इस आंदोलन से 9वें नंबर पे आ गया। अंबानी को जरा जितनी भी शर्म नहीं आती कि एक देश में एक बंदा अमीर है और एक के पास बेसिक वो नहीं। और जो आप कहते हैं कि स्टोरेज जितनी मर्जी कर लो, मैं ये कहूँगी कि बेनिफिट जो है कुछ गिने चुने लोगों का कि सारे लोगों का। मैं सारे लोगों के बेनिफिट के लिए खड़ी हूँ, इसलिए मैं अंबानी अडानी की बात में हाँ नहीं मर सकती। अगर वो स्टोरेज आम लोगों को प्रॉफिट मिलना हो, कि आम किसान को मिलना हो, आप देखिए आज भी जो कनक की फसल है, हम देखते हैं हाईवेज में तरपालों में कैसे पड़ी है। सरकार के पास तो सिचुएशन नहीं, तो ये पूरा प्रॉफिट करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हमारा खून, हमारी किसानी जो मर रही है, अदरवाइज खुदकुशियाँ हो रही हैं उसकी अपने ही खेत में। जब वो मजदूर बनेगा तो इसकी कल्पना आप करके देखिए। बिल्कुल भाई, किसानों के प्रति इनकी भावनाएं, आप जो इंदू जी हैं, प्रोफेसर है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, इनकी भावनाएं आप देख सकते हैं, इनकी आत्मा बिल्कुल अंदर से व्याकुल है। या आप देख सकते हैं किसानों के प्रति जो भावनाएं इनकी जुड़ रही है। हमने स्टेज के ऊपर से इनकी ललकार देखी थी, इनकी गूंज देखी थी, किसानों के प्रति इनकी भावनाएं देखी थी, इनकी जो आत्मा अंदर से कितनी दुखी आप देख सकते हैं। तो बहन जी, ये किसानों का जो संघर्ष लगता है ये कामयाब होगा? बिल्कुल, पर इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक भाईचारे को बना के रखना। लेकिन सरकार तो SYL के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा का भाईचारा तोड़ना चाहती है। जी बिल्कुल, तोड़ना चाहती है। पर मुझे ये बताइए कि अगर जमीन ही अंबानी अडानी को मिल गई तो पानी का कौन क्या करेगा? बिल्कुल ठीक है कि नहीं? सबसे पहले है इकट्ठे जुड़ना, सिर्फ किसानों का नहीं जुड़ना, मुलाजमों का जुड़ना, दुकानदारों को जुड़ना, और फिर उन चीज़ों के हल जो है कि तलाशने, वो देश के नाते तलाशने और किसानी के नाते तलाशने, ना कि इस टाइम ये देखो कितने शातिर हैं ये लोग कि लोगों को डिवाइड करने की इनका जो रोल है ब्रिटिश जो है कॉलोनियल सिस्टम था उससे लिया गया। चलिए बहन जी, के लास्ट में आप ग्राउंड मीडिया के माध्यम से देश के सभी किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे और मोदी जी से क्या आप अपील करेंगे भारत सरकार से? मैं जो अपील करना चाहती हूँ वो मेरी अपील ये है कि मैं ये चाहूँगी कि इस कानून को, इसमें चेंजेस नहीं करनी। जब चेंजेस करेंगे तो ठगी हो जाएगी बाद में। एक आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में लोग खड़े हैं, बार बार लोग नहीं आएंगे, इनको रद्द करना है। मैं सरकार को अपील करती हूँ कि ये पीपल ओरिएंटेड, जिन लोगों ने आपको वोटें डाली थी उन लोगों के साथ इतनी ज्यादती नहीं करे, बिल्कुल, है ना। और दूसरी गल है कि जो मैं लोगों को कहना चाहती हूँ वो ज़रूर कहना चाहती हूँ, उसका कारण है कि मैं दूसरे चौथे दिन किसानों पे हर रोज़ कविता लिखती हूँ, मुझे नींद नहीं आती। तो मैं उसमें एक जो कविता है वो आपके माध्यम से गुजारिश करती हूँ सब लोगों को कि आप धरने पे एक दिन भी लगाएंगे
तो ये धरना अगर देश से लोग आते हैं तो ये धरना हमेशा भरवा रहेगा। ठीक है, तो ये कविता का नाम है चल उठ खड़ दिला। ठीक है, चल उठ खड़ दिला, चल बार्डर चलिए, अपने आप नू कुछ जवाब दे सकिए, शर्म दे हशर तो बचिए, विचकार ना खलोइए, एक पासे होइए, चल उठ खड़ दिला, चल बार्डर चलिए। ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀਗੇ ਸਰਦ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਜਟੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਫ ਵੇਖਣ ਹੀ ਚੱਲੀਏ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਖਲੋਈਏ, ਚੱਲ ਉੱਠ ਖੜ ਦਿਲਾ, ਚੱਲ ਬਾਰਡਰ ਚੱਲੀਏ, ਚੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰੜੀ ਨੇ, ਚੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰੜੀ ਨੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਕਹਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਦੇ ਵਾਂਗ ਘਰ ਆਏ ਫੌਜੀ ਪੁੱਤ ਦੇ ਫੌਜੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਐਸੇ ਸਿੜੜ ਨਾਲ ਖਲੋਈਏ, ਚੱਲ ਉੱਠ ਖੜ ਦਿਲਾ, ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਜੋ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜੋ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਸਨ, ਘਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਦੁਲਾਰ ਸਨ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਨ, ਬੀਵੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮਰਸੀਹਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਚੱਲ ਉੱਠ ਦਿਲਾ, ਚੱਲ ਬਾਰਡਰ ਚੱਲੀਏ, ਚੱਲ ਵਸਦੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੇ ਲਾਲੋ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਲਾਲੋ ਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਦਮ ਭਰੀਏ, ਚੱਲ ਉੱਠ खड़ दिला, चल बार्डर चल। बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड मीडिया से बात करने के लिए इंदू जी आपका। बिल्कुल, चलो भाई, तो ये थे हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी से जो प्रोफेसर है इंदू धवन जी, और लगातार जो तमाम जानकारियाँ हैं ग्राउंड मीडिया से जुड़ी। आपको कविता कैसी लगी, आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए टिकरी बॉर्डर से मैं जब भारद्वाज।